और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं, जहां यात्रियों के अनुकूल परिवहन व्यवस्था होने जा रही है। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां परिवहन व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन की व्यवस्था का ब्लूप्रिंट भी तैयार होगा और किस तरह से यात्रियों के अनुकूल इस व्यवस्था को रखा जा सकता है, इस पर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हैं और यात्रियों के अनुकूल परिवहन व्यवस्था रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, देखिए, परिवहन व्यवस्था को यात्रियों के अनुकूल रखने की बात कही जा रही है। हम देखते हैं कि परिवहन के समय, माफ कीजिएगा, चारधाम यात्रा के समय यात्री पहुंचते हैं अपनी गाड़ियां लेकर, तो कई बार जो है असमंजस की स्थिति बनती है। कोई किसी को छूट मिल जाती है आगे जाने की, किसी को रोक दिया जाता है, कई कई घंटे तक उसको रुकना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर तरीके से कि यात्रियों को परेशान भी ना होना पड़े और लोग दर्शन भी सही तरीके से कर पाए, क्या प्लानिंग है सरकार की? देखिए, प्रयास ये किए जा रहे हैं अभी ने कि जो परिवहन की व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित हो सके। और खास तौर पर क्योंकि प्रत्येक साल जो है यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, और ऐसे में जहां निजी जो वाहन है उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था परिवहन विभाग कर रहा है, जैसे ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड। इसके साथ साथ उसकी वैलिडिटी और वाहनों की चेकिंग, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और ऐसे में सड़क हादसे ना हो, जनहानि ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए और यात्रा सुरक्षित यात्रा हो और सुगम यात्रा और सुव्यवस्थित यात्रा हो, इसको लेकर के परिवहन विभाग जो है वो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर रहा है। खास तौर पर चूंकि यात्रियों की संख्या प्रत्येक साल बढ़ रही है यात्रा में, ऐसे में यात्रियों की संख्या के आधार पर ही जो वाहनों की उपयोग है, वो वाहनों की चेकिंग और जो सरकार के स्तर से सरकारी कोटे से जो यात्रा मार्ग पर वाहनों का संचालन किया जाता है, रोडवेज की वाहन है, इसके अलावा जो अन्य वाहन है, गढ़वाल मंडल विकास निगम की भी कुछ इनके अनुबंधित वाहन को संचालित किया जाता है। तो ऐसे में ये जो यात्रियों की जो सुविधा है, यात्रियों की को उपलब्ध कराए जाने वाली जो व्यवस्था है, उसके तहत ही, और खास तौर से जो चालक हैं वो पूरी तरह से दक्ष हों। इसके साथ साथ जो चेकिंग पॉइंट पर वाहनों की फिटनेस है वो भी समय समय पर चेकिंग होती रहे। और क्या पिछली यात्रा में जितने वाहनों का एक व्यवस्था परिवहन विभाग ने की थी, इस बार उसमें इजाफा करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही वाहनों की संख्या को फाइनल किया जाएगा। माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा वाहन जो है इस बार सरकार के स्तर से यात्रा में लगाए जाने वाले हैं, ताकि यात्रियों के अनुकूल ही जो परिवहन की व्यवस्था है उसको व्यवस्थित किया जा सके। अभिनय, सोनू, ओवर क्राउडिंग की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है ऐसे समय में, चारधाम यात्रा जैसे समय में, जब या तो लोग एक साथ पहुंच जाते हैं या फिर जो उनको रुकवाने की व्यवस्था होती है, मतलब एक जगह पर रोक कर फिर आगे अनुमति देनी है नहीं देनी है, इसको लेकर जब असमंजस होता है तो बनती है। ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग की है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। जो यात्रा के प्रवेश द्वार है, ऋषिकेश और हरिद्वार, यहाँ पर कंट्रोलिंग होती है, खास तौर से जो भीड़ का प्रबंधन तंत्र है श्रद्धालुओं का। इसके लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं और यात्रियों को अलग अलग माध्यमों से सूचनाएं भी प्रदान की जाती है। चूंकि जो यात्रा के लिए पंजीकरण होता है उस दौरान उनका आधार नंबर और उनका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जाता है, उसके माध्यम से उनको सूचना भी दी जाती है और अलग अलग माध्यम से भी उनको अवगत कराया जाता है। खास तौर पे अगर पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और अगर कहीं किसी मोटर मार्ग की स्थिति बेहतर नहीं है और अगर ज्यादा संख्या में यात्री निजी वाहनों से आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जानकारी भी दी जाती है। और चूंकि एक व्यवस्था बनाई हुई है, जैसे ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड के साथ साथ वाहनों की फिटनेस की चेकिंग अलग अलग चेक पोस्ट पे की जाती है, तो इसके लिए व्यवस्था की जा रही है कि जो यात्रा के लिए एक ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में बनाया गया है, यहाँ पर भी अधिकारी जो हैं वो वाहनों की फिटनेस चेक कर सकते हैं। और यही वजह है कि यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जो पंजीकरण ऑनलाइन कराए जा रहे हैं, यात्रा से 2 दिन पहले आने वाले समय में, चूंकि 19 अप्रैल को उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा
शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया के अवसर पर यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो विधि विधान से खोल दिए जाएंगे और इसके बाद केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो ऐसे में यात्रा की जो शुरुआत हो रही है उससे 2 दिन पहले ऑफलाइन पंजीकरण को भी शुरू कर दिया जाएगा। उद्देश्य सरकार का सिर्फ और सिर्फ यही है, चाहे वो परिवहन से संबंधित व्यवस्था हो, चाहे वो भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन तंत्र हो या फिर इसके अलावा जो अन्य व्यवस्था है उनको व्यवस्थित किया जा सके, यात्रियों को सुविधाओं का सामना न करना पड़े, यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और खास तौर पे सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर यात्री वापस लौटे, एक अच्छे अनुभव के साथ वापस लौटे, ये प्रयास सरकार के किए जा रहे हैं। और इसके लिए अतिरिक्त संख्या में यात्रा व्यवस्था में अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को विशेष रूप से तैनात किया जाता है। अभी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विशेष रूप से इस व्यवस्था के लिए तैनात किया जा रहा है। सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।